दोस्तों, इस धरती के जितने भी जीव जंतु हैं वो अपनी एनर्जी के लिए किसी न किसी तरह से फूड पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यही फूड उनकी बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो अपने दिन भर के जो भी काम होते हैं वो सब काम कर पाते हैं। तो इसलिए लिविंग बींग्स को एनर्जी के लिए फूड पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसी तरह से यदि ह्यूमन बींग्स को देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स भी डिफरेंट टाइप्स के फूड को इनटेक करता है, जिससे कि उसके बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये फूड किसी भी लिविंग बींग्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। ह्यूमन बींग्स जो भी फूड खाता है उस फूड में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। आज के इस वीडियो में हम फूड कंपोनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको प्रोटीन कहा जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। एक एमिनो एसिड्स में बीच में एक अल्फा कार्बन होता है, जिसके एक तरफ एमिनो ग्रुप और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और उस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। लेकिन उस कार्बन की जो चौथी वैलेंसी होती है वो एक आर, जिसको साइड चेन कहा जाता है, उससे जुड़ी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक अल्फा कार्बन से 4 अलग अलग चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसके एक तरफ एमिनो ग्रुप यानी NH2 समूह, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप, और तीसरी तरफ एक हाइड्रोजन, और चौथी तरफ एक साइड चेन, जिसको R से डिनोट किया जाता है, जुड़ा होता है। और इसी R की डिफरेंस की वजह से एमिनो एसिड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जनरली कुल 20 तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। और ये जो 20 नंबर है वो इसी R के अलग अलग होने के कारण से होता है, क्योंकि NH2, COOH ग्रुप और हाइड्रोजन, ये तीनों तो हर एमिनो एसिड्स में कॉमन होते हैं, और इस वजह से वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो चलिए एमिनो एसिड्स को जानने के बाद अब जानते हैं सबसे पहले एमिनो एसिड्स या प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें ढेर सारे एमिनो एसिड्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और इस तरह से जब ढेर सारे एमिनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तरह से जुड़ जाती हैं तो वो मोतियों की एक माला की तरह से दिखाई देने लगती हैं, जिससे इस फिगर की तरह से एक संरचना बनती है, जिसमें जो राउंड राउंड शेप के आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब एमिनो एसिड्स हैं। और ये सारे एमिनो एसिड्स जब लाइन से पॉलीपेप्टाइड चेन्स के रूप में जुड़ जाते हैं तो इससे ही प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद अब जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दोस्तों, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरह का होता है, जिसमें से एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, या सिंपली जिसको प्लेटेड शीट भी कहते हैं। प्लेटेड शीट्स उसी तरह से होता है जिस तरह से अगर हम एक चादर को या एक कंबल को फोल्ड कर देते हैं, उसी तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर को ही प्लेटेड शीट कहा जाता है। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन यदि हेलिक्स के रूप में होती है तो उसे ही अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है वो 2 रूपों में पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ही एमिनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए अब जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दोस्तों, प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जब ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक 3D का रूप ले लें, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब अरेंज हो जाती हैं, तो इसी ज्योमेट्रिकल शेप वाली प्रोटीन को ही प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसमें ढेर सारी एमिनो एसिड्स एक 3D शेप में जुड़ जाती हैं।
और इससे बनता है प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो चलिए अब सबसे अंत में जानते हैं प्रोटीन के इसी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, जब अलग अलग अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ने के बाद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। जिसमें इस फिगर में देखिए आपको दो अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखाई जा रही होंगी। इसी तरह से जब ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो एक प्रोटीन के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एमिनो एसिड्स जब चेन के रूप में जुड़ जाती हैं तो उससे बनता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें ढेर सारे एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग अलग शेप, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप की जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स के ढेर सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि एमिनो एसिड्स के लाइन से जुड़ने से बनता है। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स बहुत कॉमन है। फिर प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर जो 3D शेप में होता है, और अंत में प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसे ही प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन्स के चारों तरह के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को जाना। धन्यवाद।